बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज दो बिल दिखाने हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। गौर से देखिएगा। ये एक बिल आप ज़रा देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। ये असल में एक घर है जो बिजली का बिल असल में नहीं देना चाहते थे। उन्होंने लाखों रुपया लगवा कर सोलर सिस्टम लगवाया और फिर मार्च और जुलाई से यानी 2023 तक उनके घर की जो बिजली थी बिल ज़ीरो था। ये बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो मुल्क में जितनी मर्जी इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए, पता नहीं कहाँ से मुश्किलों से करके उन्होंने सोलर सिस्टम लगवाया। अब हुआ क्या, फिर IMF के साथ मुआहदा हो गया और मुआहदा होने के बाद अब हुआ क्या कि बिलों में टैक्स लगे ना जायज़, और इतने ठोके टैक्स, इतने ठोके कि अब उनका जो बिल आया है वो 41,870 रुपये आया है और घर उनका सोलर पर चल रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपने इतना पैसा लगाया हो और आपका बिल जो है वो हजारों रुपए आ जाए, जिसको बचाने के लिए आपने सोलर लगवाया था, और आप बिजली यूज करने की वजह से सोलर इस्तेमाल कर रहे हो और आपके साथ ये सूरत हाल हो जाए। ठहरिए जरा, अगला बिल देखिए। ये बिल असल बिल है जो आपकी और हम सबकी चमड़ी उधेड़ रहा है। ये वापडा मुलाजमीन का बिल क्या होता देखिए जरा। ये एक वापडा के ऑफिसर का बिल है। उन्होंने 1200 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल की है, 1200 यूनिट, और उनका बिल कितना आया है? 716 रुपए। 716 रुपए उनका बिल आया है। और ये बिल कौन पे करेगा? आम पाकिस्तानी। कैसे? टैक्स के जरिए से। इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन है, ये जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, ऑफिसर हैं, कोई फलाना है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई है, वो बिजली जब इस्तेमाल करता है उसको क्या परेशानी कि यूनिट 100 का हो जाए, 1 करोड़ का हो जाए, लाख का हो जाए, 50 का हो जाए, जितना मर्जी हो, उसको क्या लेना देना है? बिल तो वो कहते हैं अवाम ने पे करना है हमारा, हम तो जो मर्जी। उसको महंगाई कहाँ से लगेगी? आप एक बात बताइए, उस बंदे की तनख्वाह कहाँ से जा रही है? अवाम के टैक्स के पैसों से। तो भाई तनख्वाह काफी है, जाओ। फिर घर की उसको दिया जा रहा है, और घर उसको किस चीज का मिल रहा है? आप क्या तनख्वाह नहीं लेते? तो फिर घर किस चीज का अलाउंस कहां से तुम्हें मिल रहे हैं? और बिजली के यूनिट्स तुम्हें किस चीज का फ्री मिल रहे हैं? इनको क्या परवाह होगी कि अवाम जाए बाहर में, उनके साथ क्या हो रहा है? इमेजिन कर ले जरा। यानी अब ये जो बिल है इजाफी, ये कौन अदा करेगा? ये आप लोग अदा करेंगे, ये हम लोग अदा करेंगे। कैसे? टैक्स के पैसों से। तो जब आपके मुल्क की सूरत हाल ये हो जाए कि आपके मुल्क का जो बिल है वो इस तरह दाव। आपको एक छोटा सा वाकया बताते हैं। हालिया एक जगह पर वाकया हुआ और वो बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया था कि एक शख्स का रेस्टोरेंट था, उसने एक चोर को पकड़ा। उन्होंने जाकर थाने के अंदर उस चोर को जाकर पकड़वा दिया और कहा कि आप इसका हिसाब किताब करें। और पता ही चला कि वो रिकॉर्ड याफ्ता चोर था, और चोर रिकॉर्ड याफ्ता था। इमेजिन कर लीजिए कि उसके साथ फिर क्या होता है। पुलिस उसको छोड़ देती है पैसे लेकर, अगले दिन वो उस रेस्टोरेंट वाले पर पर्चा करवा देता है और पुलिस उसके ही बच्चों को उठाकर ले जाती है। और फिर क्या होता है कि फिर वो कहती है कि नहीं, जिसे मुझे अगवा किया, फलाना किया, ये वो तो पक्का चोर था, उसने उसकी बेइज्जती भी करवाई। अब मामला ये है कि उसको किसी ने पीछे से कान से आकर कहा कि भाई अपनी जान बचानी है ना, तो सेटिंग कर ले चोर के साथ। वो बेचारे चोर को पैसे देकर और ऊपर करता धरताओं को पैसे देकर अपने बच्चे लेकर आए। ये आपके मुल्क की सूरत है यार। आपका मुल्क, ये नहीं अंदाजा कर ले हम किस तरह जी रहे हैं। ये वापडा मुलाजमीन जो ये फलाने, ये असल में तो खून आपका ये न जोड़ते हैं। देखिए एक बात बताइए, इतनी महंगी बिजली है, बिजली के बिलों ने कमर इस दफा तोड़ी है, तो अगले महीने क्या होगा जब 5 रुपए और 40 पैसे यूनिट फिर मजीद बढ़ रहा है? कैसे आप बिल देंगे? पूरा मुल्क कह रहा है कि हमने बिजली के बिल नहीं देने। अब आप देखिए कि वापडा के जो जितने ऑफिस है उनके बाहर पुलिस तैनात है हिफाजत के लिए और सब कुछ के लिए। तो आप बताएं कि लोग कैसे बिल पे करेंगे? यानी कैसे बिल पे करेंगे? इसका अंदाजा कोई लगा सकता है? लोगों के पास वो पैसे नहीं है और लोग इस दफा किस्तें करवा रहे हैं, या उसके बाद वो कहते हैं किस्तें भी नहीं करनी और फिर उसके बाद वो सूद बन के आएगा। यानी आप बताइए कि बिल के अंदर GST आपको लगकर आ रहा है 18%। आम बंदे का GST से क्या ताल्लुक है? और इनकम टैक्स भी लगकर आ रहा है। फिर कहते कौन टैक्स नहीं देती, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, छुपे हुए टैक्स। फ्यूल सरचार्ज, आपने 6 महीने पहले बिजली यूज की है, आप 6 महीने बाद उसका बिल पे करें।
और बिल हो सकता है किसी और ने इस्तेमाल किया हो, आप पे करें, कोई फलाना बंदा इस्तेमाल करके चला गया, आप उसका बिल पे करें, कैसे मुमकिन है? ये असल में जो सूरत हाल है वो आप तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। इनके यूनिट्स आप बंद करें, आप जानते हैं कितनी बिजली बचेगी? आप अगर इनके फ्री यूनिट्स बंद कर दें तो पाकिस्तानियों को जो यूनिट है वो 20 रुपए से ऊपर ना पड़े, हो सकता है वो 15 रुपए भी हो जाए। इन सब का जो फ्री यूनिट है, आप जानते हैं कि इस दफा सूरत हाल एक मंटो का एक वाकया था और बड़ा जबरदस्त वाकया आपको सुनाना चाहेंगे कि वो कहता है कि एक दफा जब वाइफ के कोठे पर गया तो वहां पर जो मेन वहां की लीडर थी, जो सारा कुछ मैनेज करती है, जिसको नायका बोलते हैं, तो वो बीमार थी, उसने रजाई ली हुई थी और उसने कूलर चलाए हुए थे और सख्त उसको सर्दी लग रही थी, लेकिन रजाई दो ली हुई थी। तो वहां पर किसी ने उसे पूछा कि तुमने ये काम क्यों किया, तो उसने कहा कि बंद कर दो, ये इतना ज्यादा बिल भी आ रहा। उसे कहा ऐसी केड़ा अपने पल्लेों देना है, यानी हमने कौन सा अपने पैसों से देना, गाहक ही आएगा उसी ने ही देना बिल, तो हमें कोई मसला नहीं। तो इसी तरह वो एक सरकारी दफ्तर में गया जहां पर दो चिल्लर लगे हुए थे और किसी ने कहा कि फिर इसी तरह एक वाकया आता है कि वहां पर एसी लगा हुआ, ठंड, फुल ठंड है, चिल्लर लगा ले या कोई लगा ले, यानी फुल ठंड है, कोट पहना हुआ उसने और वो सर्दी थरथरा रहा है। तो उसे किसी ने कहा कि यार बंद कर दो, उसने कहा साढ़े प्यो ने बिल देना है, ये तो बिल अब आम देगी, हमने कौन सा पल्ले से देना है। जब आपके मुल्क की सोसाइटी की ये सूरत हाल हो तो बताइए क्या होगा। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। वापटा मुलाजमीन, यानी आप बताइए, वापटा नहीं, ये जितने भी इदारों के इनको फ्री यूनिट्स क्यों दिए जाते हैं? इनके बंद करें यूनिट्स। इनको आपने फ्री बिजली दी हुई है, एक तो वो काम भी कुछ नहीं करते, फिर मीटर रीडर हो या कोई हो, वो आपकी रीडिंग भी गलत करते हैं, फिर उसके बाद उनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं इतने यूनिट डाल दो, इतना फलाना कर दो। इतना फ्रॉड होता है कौम के साथ, इतना फ्रॉड होता है जिसकी इंतहा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में आप बताइए कि बिजली की कीमतें जो है वो आसमान पर चली गई हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे? वो गरीब तो बेचारा मर गया है, गोल गप्पे वाला रो रहा है, वो कहता है मुझे 12,000 बिल आया है। ये बाबा जी आपकी स्क्रीन पर है, ये कह रहे हैं कि मेरी 14,000 तनख्वाह है, मुझे 26,000 बिल आया है, एक पंखा, एक एनर्जी सेवर है, मेरे 8 बच्चे, मैं किधर चला जाऊं? मैं कैसे 14,000 रुपया कमा कर 26,000 बिल दूंगा? ये पहली मर्तबा पाकिस्तान में हुआ है कि जितनी तनख्वाह उससे डबल के बिल आ रहे हैं। कैसे अब बिल देंगे लोग? लोगों के पास गुजारा नहीं है, चिड़चिड़े हो चुके हैं, बदमिजाज हो गए हैं, रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, मारते हैं एक दूसरे को, लड़ाइयां कर रहे हैं। हर किसी के अपने रिश्तेदार से कहीं ना कहीं लड़ाई है, कोई भाई से नाराज है, कोई बाप से नाराज है, कोई यार दोस्त से नाराज है। लोगों ने एक दूसरे की तरफ आना जाना छोड़ दिया है कि महंगाई इतनी हो गई है कि हम ऊबर पर नहीं जा सकते, करीम पर नहीं जा सकते, गाड़ी पर नहीं जा सकते, बाइक पर नहीं जा सकते। तो कैसे मैनेज करेंगे इस मुल्क को? कभी जिंदगी में आपने पाकिस्तान में ये सूरत हाल देखी थी पहले? कभी ऐसा हुआ था? कभी हुआ ही नहीं है। यानी आप अंदाजा करें कि लोग अब एक दूसरे से भी नहीं मिलते, दुख दर्द में वो अलग हो गए हैं। लोग कहते हैं कि यार हम किसी की तरफ आ जा नहीं सकते, जाएंगे हजारों रुपए का हमें खर्चा पड़ेगा, हम वो करें, बिल दें, क्या करें। और इस चक्कर के अंदर जब आप किसी से मिलते नहीं है तो आप अपना दुख भी किसी को नहीं बांटते। ये जो मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप है, आप किसी को व्हाट्सएप पर बताएं कि आप किस कर्ब से गुजर रहे हैं, कितना आप लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं यार मैं बहुत शदीद तकलीफ में हूं, मैं गम में हूं। आपकी फीलिंग्स जा रही हैं वहां पर, वो तो एक टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, आप उस मैसेज में फीलिंग नहीं बता सकते। फीलिंग्स कैसे आप बताएंगे जब कोई आपको आकर देखेगा? अब बेचारा जो देखने वाला है वो आपसे ज्यादा गमज़दा है, वो आपसे ज्यादा तकलीफ में है। आपने कभी लोगों की शक्लें नहीं देखी? अपनी शक्ल देख लीजिए शीशे में, सड़कों पर चलते हुए लोगों को देखिए, बेजारी, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है। जरा सा आप किसी गाड़ी आगे ले जाएं, लोग मारने के तुल पड़ते हैं। हाँ तूने मुझे ओवरटेक क्यों किया? लोग किसी की नहीं सुन रहे। ये सूरत हाल है क्योंकि चिड़चिड़े हैं। घर आते हैं तो घर वाले कहते हैं बिल आया है। यानी आप सोचिए जरा, जिंदगी क्या है? बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, ये बिल, वो बिल, बच्चों के फलानी चीज खत्म, फलानी। वो बेचारा मर्द इसी चक्कर में है, वो आकर फिर बीवी से लड़ेगा, बीवी कहेगी मेरी जिंदगी अच्छी नहीं, वो तलाके ले रहे। असल आपकी लड़ाइयां मुआशी तौर पर हो रही हैं। ये मुल्क की सूरत हाल है आपकी। कब तक यार ये सिस्टम चलेगा हमारा? कैसे चीजें चलेंगी? कौन इसका जिम्मेदार? और कोई हमारे पास ऐसी चीज है कि हम इसको मैनेज कर सकते? सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिरी दम तक कब्र में हमें इसे घुसेड़ कर फेंक दिया गया। कभी जिंदगी में हमने सोचा था
कि ये मामला भी हमें देखने को मिलेगा। सब कसूरवार ये इनके फ्री यूनिट्स बंद करें इनके फ्री यूनिट्स। जब तक आप इनके मुफ्त की बिजली मुफ्त खोरों की बंद नहीं करेंगे, आपके मुल्क में ये क्राइसिस खत्म नहीं होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।